नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू लर्निंग जोन में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। इन सब को डिटेल से चर्चा करते हुए हम यूनिट वाइज पूरी साइकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए जो यूनिट्स हैं वो मैं पहले लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। हम जो पढ़ेंगे, हमारे जो लगता है वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है ये कहते किसे हैं। तो मनोविज्ञान है जो साइकोलॉजी शब्द वो है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगो शब्द से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ क्या आता है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। ठीक है, यानी साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन। सबसे पहले इसको किस रूप में हम पढ़ते थे, आत्मा के अध्ययन के रूप में। ठीक है, धीरे धीरे इसके अंदर कुछ परिवर्तन होते गए, जैसे जैसे मनोविज्ञानियों ने इसके अंदर संशोधन किया। इसके अंदर आगे आगे जो दर्शन शास्त्र सबसे पहले ये शाखा के रूप में जैसे था, फिर ये आगे आगे ये चेतना का विज्ञान हुआ, मन मस्तिष्क का हुआ। इस प्रकार हम इसके आगे चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। मनोविज्ञान को प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व से हुआ था। ठीक है, परंतु शताब्दियों पूर्व ही दर्शन शास्त्र से पृथक होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। इस संबंध में ये कोटेशन आपको हमेशा याद रखना है, एबिंगहास। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है किंतु इतिहास छोटा है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है कि किसका कथन है, तो किसका कथन है, एबिंगहास का। ठीक है, दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में कई बार पर इसके अंदर परिवर्तन आए थे। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ये पहले दर्शन शास्त्र का साथ ही हम लोग पढ़ते थे, इसका हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन ये दर्शन शास्त्र से अलग होने के बाद अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में निकल कर बाहर आया। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने कहा, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु बाद में आत्मा की प्रकृति के संदर्भ में अनेक शंकाएं उत्पन्न होने लगी। तत्कालीन मनोवैज्ञानिक आत्मा के स्वरूप, उसके स्वरूप और आकार और उसकी स्थिति, आत्मा के अध्ययन के विकास की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे थे। परिणामतः मनोविज्ञान की इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद बारी आती है मन और मस्तिष्क के विज्ञान की। ठीक है, सबसे पहले ये निकल आया था आत्मा के विज्ञान के रूप में, उसके बाद ये आया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो कौन सी शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक है, किन किन ने इनको मन मस्तिष्क का विज्ञान माना, एक तो कांट, एक लिबनिट्ज, एक हॉब्स और एक पोनोजी ने विशेष रूप से उल्लेखनीय किया है कि मस्तिष्क के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थी। ठीक है, मनोविज्ञान के मस्तिष्क की प्रकृति तथा स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सके। परिणामतः मनोविज्ञान की यह परिभाषा मान्य हो गई। अब यानी मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहना भी उचित नहीं था, क्योंकि मनोविज्ञान एक प्रगतिशील विषय हम बोल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर रहा था। 16वीं शताब्दी में जिसको हम आत्मा का विज्ञान मानते थे, आगे 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने उसे मन मस्तिष्क का विज्ञान स्वीकार किया। अब इसके अंदर कुछ जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम याद रखने के लिए मैंने एक छोटी ट्रिक बनाई है कि कांट लिव होव करके मन को पंप करने दो। कांट
लिब होब करके मन को पंप करने दो। आप ये लोग ये ट्रिक लिख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि फिर मनोविज्ञान को क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को जब चेतना का विज्ञान कहा गया तो कौन सी शताब्दी आ गई थी, 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। इसमें जो वैज्ञानिक आए थे वो कौन कौन से, एक तो वाइब्स, एक विलियम जेम्स, एक टीचनर और एक जेम्स सुली, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने इस मत में की आलोचना करते हुए कहा था कि चेतना मन के अतिरिक्त अचेतन मन और अचेतन मन भी होते हैं जो मनुष्य की क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे आगे भी हम पढ़ेंगे कि इसको मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी स्वीकार किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। परिणामतः सीमित अर्थ होने के कारण मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास भी असफल हो गया। मैकडुगल, ये जो वैज्ञानिक है, इनकी जो पुस्तक का नाम, उनका क्या नाम है, आउटलाइन साइकोलॉजी, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, नाम याद रखना। इस मत की आलोचना करते हुए लिखा है कि चेतना एक बहुत ही बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए एक दुर्भाग्य की बात है जो यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। इन्होंने कहा था चेतना के लिए, इन्होंने कहा था कि चेतना एक बहुत ही बुरा शब्द है, ठीक है, जो यह मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य की बात है जो ये साधारण शब्दों में प्रयोग में आ गया। उसके बाद बात करते हैं मनोविज्ञान व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान, जो आज वर्तमान में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो व्यवहार का विज्ञान को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें आत्मा मन चेतन के विकास के रूप में मान्यता न मिलने 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों का व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के लिए वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। आज मनोविज्ञान न केवल बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है वरन आंतरिक अनुभूतियों का भी अध्ययन करता है। व्यवहार की व्याख्या जब तक कि अनुभूति द्वारा नहीं की जाती उसका स्पष्ट नहीं होता, अतः मनोविज्ञान केवल व्यवहार का विज्ञान न होकर व्यवहार की अनुभूति का भी विज्ञान है। भारत में मनोविज्ञान का विकास के बारे में अब बात करते हैं कि भारत के अंदर मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है। भारतीय मनोविज्ञान आधुनिक काल कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था तथा भारत का प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापित की गई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग प्रारंभ किया गया था। मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं कि मनोविज्ञान के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी थी। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की खोज, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की खोज से है, ठीक है। ये परिभाषा दी है मन ने, तो इस परिभाषा को याद आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आधुनिक मन की खोज का संबंध में मानव व्यवहार, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की मनोवैज्ञानिक खोज मन से करो। किससे करो? मन से। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी थी? मन ने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वाटसन की। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की। क्रो एंड क्रो, ठीक है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार है, मानव संबंधों का अध्ययन है। तो इस परिभाषा को भी हम अपने ट्रिक से याद करेंगे कि मनोविज्ञान है मानव व्यवहारों का संबंध, कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार है मानव संबंधों का अध्ययन करो, ठीक है। इस प्रकार ही आपको ये परिभाषा पढ़नी है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार है मानव संबंधों का अध्ययन करो। तो इस प्रकार आपको भी याद रह जाएगा कि ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं
वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाली व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल मनोविज्ञान, ये मैकडूगल की परिभाषा आ गई आगे कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाली व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं कि वातावरण के संपर्क में होने वाली व्यक्ति की क्रियाएं हैं वो, यानी वुड में जाकर वातावरण के संपर्क में होने वाली व्यक्ति की क्रियाओं को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैकडूगल की। मैकडूगल मनोविज्ञान का आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की, कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का क्या है? धनात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, अपने आप से ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ट्रिक भी अच्छी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार की मैकडूगल, मैं 2 गल कहता हूँ, मेरे 2 गल क्या क्या? एक तो आचरण और व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है कि मनोविज्ञान आचरण और मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का क्या है? धनात्मक विज्ञान है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव एवं पशु व्यवहार के कारणों की खोज करना है, मानव अथवा पशु के स्वभाव का भलीभांति क्या करना है? अध्ययन करना है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्यों की। ठीक है, कि मनोविज्ञान के क्या क्या लक्ष्य हैं। तो सबसे पहले तो है वर्णन एवं मापन, फिर पूर्वानुमान, नियंत्रण, व्याख्या और स्पष्टीकरण। इसको आपको ऐसे याद करना होगा कि वर्णन करके क्या कर दो? मापन कर दो। पूर्वानुमान लगा के क्या करना है? नियंत्रण करना है। और व्याख्या करके क्या करना है? स्पष्टीकरण करना है। ये मनोविज्ञान की क्या क्या है? प्रमुख लक्ष्य हैं। इनको आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इस प्रकार आपको याद जरूर रखना है कि 1, 2 और 3, ये 3 क्या है मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य हैं कि वर्णन करके मापन करो, पूर्वानुमान लगा के नियंत्रण करना और व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र की, कि मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, अब मनोविज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र के अंदर मनोविज्ञान छुपा हुआ है। जैसे सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, जितने भी आपके दिमाग में जो क्षेत्र निकल के आ रहे हैं उन सभी के अंदर मनोविज्ञान काम करता है। ठीक है, जैसे औद्योगिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, सैनिक मनोविज्ञान, विधि मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, पराम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये आई गया, यहाँ तक है पॉइंट। ठीक है, अब इसको आप याद नहीं कर सकते तो चलो मैं बताता हूँ आप कैसे करोगे। कि सामान्य और असामान्य की क्या करनी है? तुलना करनी है। सामान्य और असामान्य की क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना करके क्या करना है? प्रयोग किस पे करना है? समाज पे और उद्योग पे और खेल पे। और फिर प्रयोग करने के बाद सैनिक है वो क्या करेगा? विधि से क्या करेगा? बाल, किशोर और प्रौढ़, इन तीनों का क्या करेगा? विकास करेगा। क्या करेगा? विकास करेगा। फिर बच्चों की बात आ गई, बड़ों की बात आ गई, छोटों की बात आ गई, तो अब पशुओं को भी पीछे क्यों रखते हैं? चलिए, पशु मनोविज्ञान, फिर इनका क्या करेंगे? निदान और उपचार करेंगे। फिर परा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। हम जो हमारे जो लगता है जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? ये शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अभी ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा मेरे को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैं अभी स्टार्ट किया है तो ये पूरी
जो भी यूट्यूब पे मैं क्लासें दूंगा बिल्कुल निःशुल्क होगी, पूरा बेंच पढ़ाऊँगा मैं सेकंड ग्रेड का, जिसकी जितनी भी साइकोलॉजी की यूनिट्स लगती हैं। हाँ, अभी शुरुआत की है मैंने थोड़ी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन है, बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो समझना आप लोग, धीरे धीरे हर चीज़ का इम्प्रूव आती जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।